हम अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर देने के बाद और नियमित नाम जप करने के बाद भी गलतियां क्यों कर बैठते हैं महाराज जी? ये समर्पण में कमी। हाँ, हमें ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। जिस दिन सही ज्ञान हो जाएगा उस दिन, वही तो अभी हम पीछे बोल रहे थे कि जानकारी तो बहुत है हम सबको, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी होगा जब हम भजन करेंगे, जब नाम जप करेंगे, खूब नाम जप करेंगे, शुद्ध ज्ञान हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासहित इंद्रिया। ज्ञान का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना। इंद्रियां और जो भोगों में जा रहे हैं वो भगवान की तरफ चलने लगे। अब बिना भोग के चिंतन के भोग नहीं हो सकता। किसी भी क्रिया के पहले उसका चिंतन होता है। आप देखो ना, चलो भोजन पाया जाए, अब भोजन का पहले चिंतन होगा, तब पाने बैठेंगे आप। कोई भी क्रिया, चलो अब भजन करें, पहले चिंतन होगा, फिर आप क्रिया करेंगे। कोई भी क्रिया के पहले चिंतन होता है। यदि हम भगवान की शरण में है तो हमारा चिंतन भगवान का ही होना चाहिए, भोगों का नहीं। पर ऐसा नहीं है, भोगों का चिंतन होता है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, विषयों का ध्यान करते हैं, कोई भी विषय हो, जहां भोगने की कामना प्रकट हुई, यदि पूर्ण हो गई तो लोभ प्रकट हो जाएगा और भोगने की इच्छा, और यदि पूर्णता में बाधा पड़ी तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। क्रोध और लोभ दोनों स्मृति भ्रम में डाल देते हैं। स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। तो इन कामनाओं से, भोगों के चिंतन से सर्वनाश है। इसलिए उपासक को डरना चाहिए कि हमारा भोगों का चिंतन ना होने पावे। सीट कर भगवान की तरफ लाओ, बार बार नाम जप करवाओ, भगवान से प्रार्थना करो। जब मन हमारा भोगों का चिंतन करने लगे तो सत्संग सुनने लगे, किसी से भगवद वार्ता करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, हम उसे भोगों के चिंतन का अवसर न दें। अगर भोगों के चिंतन का अवसर देंगे तो वो संकल्प बना देगा, और संकल्प बन गया तो क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो गई तो कर्म बन गया, भोगना पड़ेगा, बंधन बन गया वही। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसान, विषयों का ध्यान ही ना होना चाहिए, चिंतन ही ना होना चाहिए। ऐसा अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्त चेतसा नाम निगामिना। हमें ऐसा अभ्यास करना है, हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना, तो ये अभ्यास रत रहो। ये अभ्यास की कमी, शरणागति तो हम भगवान के हैं ही, शरणागति की पूर्णता अभ्यास की पूर्णता से होती है। जब अभ्यास निरंतर भगवान के भजन का, तो वैसे शरणागति पूर्ण